अस्सलाम वालेकुम। बारिश आज बहुत तेज़ हो रही है। बहुत प्यारा मौसम है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अभी तो कुछ देर पहले तो बहुत ही तेज़ थी, काफ़ी पानी यहाँ से ऊपर से भी आया था, फिर तेज़ हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ बनाया जाए। तो चले, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी अम्मी की कोई रेसिपी ट्राई करूँ जो मैंने अभी तक अपने चैनल पर बनाई नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की होती है ये। और बारिश के मौसम में तो ये ज़रूर मेरी अम्मी जो थी वो बनाती थी। माशाल्लाह मेरी अम्मी हयात है, लेकिन अब बहुत ज़ईफ़ हो गई है। अब वो ऐसी नई चीज़ें बनाती हैं, लेकिन ये है कि उन्हीं की रेसिपी है। और उन तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ बहुत मज़े की चीज़ जिसका नाम है चीले। और ये अम्मी बनाया करती थी बारिश के मौसम में। तो आज मुझे एकदम से पता नहीं क्यों याद आया कि चले मैं भी ये बनाती हूँ। बारिश थोड़ी सी अभी अलबत्ता थम गई है, लेकिन बहुत मज़े का मौसम हुआ है। तो चले फिर अब कैसे बनाने हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बहुत इजी, बहुत टेस्टी। चले फिर तैयार करते हैं हम अपने चीले। तो चले फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बस मैंने आधा कप ये गुड़ लिया है और ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंने मैदा लिया है। वैसे अम्मी आटे से बनाया करती थी, तो आटे से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने मैदे से बनाने हैं। तो ये अब हम जो गुड़ है ये हम इसमें पैन में डालेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था गुड़ को, तो अगर हम इसको और तोड़ते तो ये तकरीबन आधा कप से भी ज़्यादा हो जाता। आधा कप पानी थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, आधा कप पानी लिया था लेकिन हमने थोड़ा ही पानी डाला है। थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और हम इसकी चाशनी सी बना लेते हैं कि ये सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो चले फिर हम इसको रखते हैं चूल्हे पर और इसको पकाते हैं थोड़ी देर, ताकि ये अच्छी सी इसकी चाशनी बन जाए। गुड़ की चाशनी हमारी बन रही है। अब हमने क्या करना है कि मैदे को ज़रा छान लेते हैं। मैदा हमने सारा छान लिया है। मैंने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून मैदा जो है वो अभी मैं निकाल रही हूँ। मे बी कि ये ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना। अब हमने देखिए गुड़ की चाशनी भी तैयार कर ली है। इसको भी हम ऐसा करेंगे कि छान छान के इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हमने इसमें ऐड कर दी। अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अब मैं विस्क से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इतना अच्छा स्मूथ सा ये बिल्कुल बैटर बन गया। इसीलिए पहले मैंने ये जो 1 टेबल स्पून मैदा था ये निकाल लिया था, ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना, बस हमें इतना ही चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पैन रखते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, फिर हम इसे बना। पैन हो गया हमारा गरम, अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे। फैला देंगे इसको ज़रा पैन में अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ऑयल मैं निकाल लेती हूँ, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। चलिए इस तरह से। अच्छा आज लाइट भी बहुत आ जा रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा मैं भी बताऊं कि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छे ही बनेंगे। बस अम्मी बनाया करती थी और हम खाया करते थे, बैठ के देखा करते थे सामने कैसे बना रही हैं, लेकिन बनाए कभी नहीं थे। आज बस दिल किया। ये देखें, अब ये इसको हम तवे पे भी बना सकते हैं और ये इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इस तरह से फैला देंगे सारा ये।
और इसको पकने देंगे। धीमी धीमी आंच पर हमने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, फिर इसके जलने का खतरा होगा और जले हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम नीचे से ज़रा चेक करते कि ये कितना हो गया है। काफ़ी अच्छा सा हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि पलट देते हैं। इसको पलट दिया और इस तरह से इसको ज़रा घुमा देना। ये जो गुड़ है ये बिल्कुल खालिश गुड़ था, इसलिए ज़रा इसका कलर जो है वो डार्क सा लग रहा है। बिल्कुल केमिकल फ्री गुड़ है ये। लेकिन अगर जैसे दूसरा गुड़ होता है वो वाइट होता है तो इससे ज़रा इसका कलर थोड़ा सा शाइन सा आएगा और कलर ब्राइट रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें जो है ना ये कलर डार्क लग रहा है, ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये हमारा जो है वो भी तैयार हो रहा है। अभी तैयार हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तवे पर ये है कि ज़रा बड़े बड़े बनते हैं और तवे पर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन मैं इसको पैन में बना रही हूँ। तो चलिए फिर ये तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको दूसरे भी बनाकर दिखाती हूँ। चीले तो हमारे हो गए बन के तैयार। मैंने बनाए हैं थोड़े से, क्योंकि मुझे नहीं मालूम अब ये लोग खाते हैं नहीं, क्योंकि पहले ज़माने की चीज़ें आजकल के जो बच्चे हैं वो कम ही ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पसंद आएंगे। बहुत मज़े के बने हैं, मैंने एक टेस्ट किया, थोड़े से बनाए हैं। अभी फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा से बना लूँगी अगर इन्हें पसंद आ गए। इधर ये मैंने कबाबों का कीमा भी तैयार करके रखा हुआ है, कबाब बना लिए मैंने। और उमर ने कहा पहले आप नगेट्स भी बनाएं साथ में, तो ये मैं नगेट्स भी बना रही हूँ। तो चाय भी मैंने एक साइड पे रखी हुई है। तो चले फिर ये सब चीज़ें तैयार होती हैं तो फिर हम बैठ के ये शाम की चाय के साथ मज़े से एंजॉय। ये रेसिपी हमारी हो गई कंप्लीट, लेकिन चली गई लाइट। ये बीच में सुबह से आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मैंने नगेट्स के साथ बना लिए और साथ में ये मैंने चीले बनाए हैं अपनी अम्मा की रेसिपी से। तो ये टेस्ट करेंगे बच्चे और बताएंगे कि ये कैसे। साथ चाय भी आ गई है, ये सब आ चुकी है। तो अब हम ये खाना शुरू करते हैं और बच्चों से पूछती हूँ मैं कि ये कैसी लगी। चाय लाओ भाई, चीनी नहीं मैंने क्या किया है। हाँ चलो टेस्ट करके बताइए। अच्छा ये इनकी अम्मा भी बनाया करती थी पहले ज़माने की औरतें। ये बारिश, लेकिन क्या बारिश का मौसम माशाल्लाह अच्छा। हाँ टेस्टी टेस्ट करो, पता नहीं बुमार और रख आपको। अच्छा क्या एक तो लाइट चली गई ना। मैं टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट करो मत। मेरा स्पेशल कप कैसा उमर थोड़ा सा वो क्या होता है, वो कदर लंबा जैसा लग रहा है, लेकिन मीठा कदर लंबा होता है ना, उसके ऐसा लग रहा है। बहुत जबरदस्त। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और अम्मा की रेसिपी है मेरी ये। भाई मुझे तो बहुत बारिशों में बनाई जाती है। बारिश का मौसम शर्त है, बारिश में बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत टेस्टी बनाए। आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा। मेरा स्पेशल कप चाय का। चलें अब अपनी चाय लें भाई, साथ साथ ये नगेट्स भी खाएं, चाय भी लें। तो बारिश के मौसम में तो ऐसी चीज़ें पकोड़े चाय, ये चाय तो खैर रोज़ ही होती है, लेकिन ये इस टाइप की जो ट्रेडिशनल चीज़ें मेरी अम्मा की रेसिपीज मैंने आज ये बनाया। और इंशाल्लाह ये आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटा सा मेरा व्लॉग भी हो गया है, मेरी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सबके साथ शेयर करें और लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। इंशाल्लाह किसी अच्छे और नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह।